डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन राधा राधा। तो 60 साल तक जो है जब तक कंपनी फॉर द फर्स्ट 60 years ऑफ डोमिनियन इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। सम माइनर एक्सेप्शंस वर एफर्ट बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसाज जो है वॉरेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश करा था 1781 में। तो ये किस लिए कि भाई मुस्लिम लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा, तो हेस्टिंग मदर ऑलवेज हंसती है। देन है संस्कृत कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश बाय जॉनथन डनकन राधा राधा जॉनथन डनकन द रेजिडेंट एट बनारस इन 1791 में। तो 10 साल बाद में जो जोनाथन डनकन है उसने संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश कर दिया था बनारस में। ये क्या, हिंदू लॉ एंड फिलोसफीज पढ़ने के लिए। जॉनसन संस्कृत, तो जॉनसन, तो जॉन से जॉन, फिर सन से संस्कृत हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये क्या था, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो सेट करा था वेलेस्ली ने 1800 में फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडियन। तो 1802 में 2 साल बाद ही बंद कर दिया। ठीक है, हेलीबरी में खोल दिया था। तो विलियम विलवेल, तो विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम इन वेलेस्ली। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा एंड संस्कृत कॉलेज जो है तो वह डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन द कंपनीज कोर्ट। ठीक है, तो ये कॉलेजेस थे, यहाँ से जो भी पढ़ के जाएगा, तो ये जो भी पढ़ के जाएगा तो वो जो होंगे वो हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपनी के कोर्ट में। ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज एंड वर्नाकुलर वाज यूजफुल इन करस्पॉन्डेंस विद द इंडियन स्टेट, है ना। तो पता चल जाएगा, नॉलेज हो जाएगी तो बात कर सकते हैं। देन एनलाइटेंड इंडियंस एंड मिशनरीज स्टार्टेड एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रमोट मॉडर्न सेक्युलर एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिंस एज दे थॉट द वेस्टर्न एजुकेशन वाज रेमेडी फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इल्स। ठीक है, तो एनलाइटेंड इंडियंस जो पढ़े लिखे थे, जिनको ज्ञान था, थोड़े फॉरवर्ड लुकिंग थे, और जो मिशनरी थे वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रमोशन मतलब प्रेशर डालने लगी, भाई मॉडर्न सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन है, इसको लेके आओ इंडिया में, जिससे कि जो इल प्रथाएँ चल रही हैं, गलत प्रथाएँ चल रही हैं, उनसे छुटकारा मिले, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इल्स हैं। ठीक है, मिशनरी थॉट दैट द मॉडर्न एजुकेशन जो है, उनको लगा, मिशनरी को लगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन जो है, जो इंडियंस का उनके रिलीजन में उनका फेथ है ना, लोग अपने धर्म में कम मानने लगेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें श्रीरामपुर जो मिशनरीज वर इन पर्टिकुलर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। श्रीरामपुर मतलब श्रीरामपुर लगा दो, श्रीरामपुर और श्रीराम लगा दो, रहोगे तो श्रीराम के ही। तो हम्बल बिगनिंग बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट जो है 1813, इसने बोला कि इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग लर्न इंडियंस एंड प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस इन द कंट्री। तो बोला कि भाई इंडियंस जो है इनको पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो है मॉडर्न नॉलेज होनी चाहिए मॉडर्न साइंस के सभी को। ठीक है, तो एक्ट डायरेक्टर द कंपनी की, एक्ट ने बोला कंपनी की, भाई तुम ना कंपनी 1 लाख रुपए हर साल जो खर्च करोगी इसके लिए। हाउ इवन दिस पेटी अमाउंट वॉज नॉट इवन मेड अवेलेबल टिल 1823। तो 10 साल के बाद में ये अमाउंट दी गई। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी कि भाई क्वेश्चन था कि भाई डायरेक्शन किस में देंगे, मतलब किस चीज़ में देंगे। ठीक है, मीनवाइल एफर्ट कंट्रोवर्सी रेज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्शन दैट दिस एक्सपेंडिचर शुड टेक। ठीक है, यानी मीनवाइल एफर्ट्स ऑफ एनलाइटेंड इंडियंस सच एज राजा राममोहन रॉय bore fruit and a grant was sanctioned for Calcutta College set up in 1817 by educated Bengalis imparting English education in Western humanities and science में। तो जो राजा राम मोहन रॉय जो है उसके एफर्ट की वजह से क्या हुआ, ग्रांट मिला कलकत्ता कॉलेज को। ठीक है, तो कलकत्ता कॉलेज जो है 1817 में क्या बोलते हैं, उसको ग्रांट मिल गया। ठीक है, तो ये किसने सेटअप करा था, एजुकेटेड बंगालीज हैं, कलकत्ता कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, अच्छा कलकत्ता कॉलेज जो है एजुकेटेड बंगालीज इन लोगों ने सेटअप करा था। और ये क्या करेगा, कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन इन वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। तो मतलब
जो वहाँ की जो साइंस और ह्यूमैनिटी चल रही थी ना इंग्लैंड में, वही पढ़ाया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप 3 संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा, दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 3 संस्कृत कॉलेज स्टार्ट करे। अच्छा, 3 संस्कृत कॉलेज, दिल्ली, आगरा, दिल्ली, आगरा, कैलकाटा में। ठीक है, यानी ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी विद इन द सेंट्रल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सॉरी विद इन जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो एक जनरल कमिटी की पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाई कि भाई द एंग्लिसिस्ट ने बोला, इसके अंदर जो एंग्लिसिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो मॉडर्न स्टडीज़ पे ही होनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं होनी चाहिए, मॉडर्न स्टडीज़। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट थे जो है कि भाई वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर जो है पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो जॉब ले सकें, पर एम्फोसाइज जो है ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग पे होनी चाहिए। मतलब दोनों पढ़ाओ, वेस्टर्न वाले भी पढ़ा दो, साइंस और लिटरेचर पढ़ा दो, जिससे जॉब मिल जाए उनको, और दूसरी साइड में ट्रेडिशनल ज़्यादा एम्फोसाइज है ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग पे होनी चाहिए। ठीक है, इवन द एंग्लिसिस्ट वो डिवाइडेड, जब एंग्लिसिस्ट ने ये बोल दिया ठीक है मॉडर्न पे पढ़ाना चाहिए, फिर एंग्लिसिस्ट भी डिवाइड हो गए कि भाई साइंस पढ़ानी चाहिए, पर कि मीडियम क्या होगा कि इंग्लिश में पढ़ाएं या फिर वर्नाकुलर में पढ़ाएं। चलो हम साइंस पढ़ा देंगे, पर वो हिंदी में होनी चाहिए कि इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, लॉर्ड मैक्यूलेस मिनट 1835 का है ये। तो दिस फेमस मिनट जो सेटल द रो इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस। तो इसने बोला कि भाई जो है एंग्लिसिस की बात मानी चाहिए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का बहुत ही कम रिसोर्सेस है, तो उसको हम वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर वो पढ़ाने में करेंगे, और वो भी इंग्लिश मीडियम होगी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से हम वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैक्यूले ने बोला। ठीक है, मैक्यूले हेल्ड दैट इंडियन लर्निंग वाज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, which was true as far as physics and social science in the contemporary stage was concerned. अभी चल रहे। Then a government soon जो है made English as a medium of instruction in school and college and opened a few English schools and college instead of a large number of elementary schools. ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट ने जो है क्या बोलते हैं, थोड़े मोड़े स्कूल कॉलेज खोले, ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल नहीं खोले, पर थोड़े मोड़े स्कूल कॉलेज खोले, उसमें भी इंग्लिश पढ़ाने लगे, इंग्लिश मीडियम हो गया। ठीक है, इंग्लिश के थ्रू जो है लैंग्वेज यूज होने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने मास एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो ज़्यादा उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल्स नहीं खोले क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तब तो ऊपर होगा। अब इन लोगों ने थोड़े मोड़ों को, जिनको थोड़ा बहुत आता है तुम लोग पढ़ो। ठीक है, द ब्रिटिश प्लान टू एजुकेट द स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास एंड बोला जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तुम लोग इसमें चले जाओ, तुम्हें इतना दिमाग है तुम कैच कर लोगे, हम शुरू से नहीं पढ़ाएंगे, ज़ीरो से नहीं पढ़ाएंगे सभी को। ठीक है, तो बोला जो थोड़े बहुत पढ़े हुए स्मॉल सेक्शन जो अपर एंड मिडिल क्लास के वही पढ़ पाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़े लोगों को पढ़ा दिया, दस क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मतलब दिखने में तो इंडियन लगेंगे पर वो जो है उनका बोल चाल, रहन सहन, खान पीन जो है सब इंग्लिश होगा। ठीक है, इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन एंड मॉरल एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, सोचेंगे भी वैसे ही, ओपिनियन भी वैसे होंगे, मॉरल्स भी उनके वैसे होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंटरप्रेटर होंगे गवर्नमेंट और मासेस के बीच में। ठीक है, एंड वुड एनरिच द वोकैब वर्नाक्युलर बाय विच नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर वुड रीच द मास। ठीक है, तो मतलब इंटरप्रेटर होंगे गवर्नमेंट और इसके बीच में हम एक इंटरप्रेटर बना रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ने इंग्लिश में बोला और फिर उसको ट्रांसलेट कर देंगे, वो कुछ बोलेंगे वर्नाक्युलर में, फिर वो ट्रांसलेट करके गवर्नमेंट को बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब थोड़ों को बता देंगे, फिर जो भी मैसेज है वो बता देगा, पहुंचा देगा नीचे तक। इन मॉडर्न आइडियाज इफ नॉट एजुकेशन डिड फिल्टर डाउन टू द मासेस, तो नॉट इन फॉर्म डिजायर्ड बाय द रूलर बट, मतलब एजुकेशन तो नहीं पहुंची मॉडर्न एजुकेशन पर, जो आइडियाज़ थे उनके कपड़ा पहनना, रहन सहन जो भी है आइडियाज़, कटलरी, वो सब वो पहुंच गया। ठीक है, पर उस तरीके से नहीं जैसे वो रूलर चाहते थे। But through political parties, press, pamphlet, public platform, modern education only helped this process by making available the basic literature on physical and social science to nationalists, thus stimulating their capacity to make social analysis. Otherwise, the content, structure, and curricula of modern education serve colonial interests. अच्छा ठीक है,
बट इससे पॉलिटिकल पार्टी हो गई, प्रेस हो गई, पैम्फलेट हो गया, पब्लिक प्लेटफॉर्म कि इसके थ्रू क्या हो कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने क्या करा कि मॉडर्न एजुकेशन ओनली हेल्प दिस प्रोसेस बाय मेकिंग अवेलेबल द बेसिक लिटरेचर ऑन फिजिकल एंड सोशल साइंस टू नेशनलिस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो नेशनलिस्ट थे उनके पास में क्या बेसिक लिटरेचर जो फिजिकल और सोशल साइंस में वो पहुंच गए इनके पास में, उनको पढ़ना लिखना तो आता ही था। तो अब क्या हो गया कि वो एनालाइज करने लगे। अदरवाइज़ द कंटेंट स्ट्रक्चर जो था उनका वो ऐसा ही था कि वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही सर्व करे, मतलब वो मान के चले कि हाँ भाई ये हमारे माई बाप हैं और हम इनको माने, ठीक है। देन एफर्ट ऑफ थॉमसन, तो बेसिकली जेम्स थॉमसन जो लेफ्टिनेंट जनरल था ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, कब से 1843 से 53 तक 10 साल के लिए। तो उसने क्या करा, एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम डेवलप की ऑफ विलेज एजुकेशन थ्रू मीडियम ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो बोला कि विलेज एजुकेशन में विलेज को एजुकेट करेंगे थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज। विलेज स्कूल यूजफुल सब्जेक्ट्स इन दीज विलेज स्कूल्स में यूजफुल सब्जेक्ट जैसे मेंसुरेशन, एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो जो उनके काम आए वही गांव में जो काम आएंगे एग्रीकल्चर साइंस ये सब पढ़ाते थे। पर्पस क्या था, टू ट्रेन पर्सनल फॉर न्यूली सेटअप रेवेन्यू एंड पब्लिक डिपार्टमेंट। अरे वाह, तो जो अभी भी नया जो रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सेटअप करा था उसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। देन वुड्स डिस्पैच 1854, तो 1854 में क्या हुआ कि चार्ल्स वुड जो है उसने प्रिपेयर करा एक डिस्पैच ऑन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया। उस पर लिखा कि भाई कैसा है एजुकेशन सिस्टम। तो इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन का इन इंडिया में। तो बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट जो है पहला कॉम्प्रहेंसिव प्लान था फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पूरी तरीके से सोचा इन लोगों ने इसमें ही, ठीक है। तो इसमें क्या था, इट आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मास, दस रेपिटेटिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एट द लीस्ट ऑन पेपर। अच्छा, एटलीस्ट ऑन पेपर। तो उन लोगों ने बोला भाई गवर्नमेंट तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पूरे मास को एजुकेट करने की, ठीक है, ठीक है। और जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है उसको उसकी निंदा करी एटलीस्ट पेपर पे, वैसे तो नहीं पर पेपर पे कर दी, ठीक है। वैसे तो ये बढ़ावा दे रही थी। तो इट सिस्टमेटाइज द हेरारकी फ्रॉम वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन विलेज एट बॉटम। तो मतलब इसने हेरारकी बता दी कि भाई विलेज के बॉटम पे क्या होगा कि प्राइमरी स्कूल होगा, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, वर्नाकुलर में पढ़ाया जाएगा, तमिल में, मराठी में, जो भी है। फिर उसके बाद में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल होगा, इसमें क्या है इंग्लिश और वर्नाकुलर दोनों होगी, जिसकी मर्जी है वो जैसे भी SST होता है ना, हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में कर सकता है। तो हाई लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर दोनों ही हो सकता है। एंड एन एफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा कि बोलते थे हमें डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था, भरतपुर में कॉलेज होता था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफिलिएटेड कॉलेज होता था, ठीक है। एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी टाउन, 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज़ थी के बारे में बोला इसने कि 3 जगह पे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। जैसे मतलब स्कूल पे प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे वर्नाकुलर में पढ़ाएंगे। देन मिडिल में क्या होगा, एंग्लो वर्नाकुलर में हाई स्कूल्स होंगे। देन उसके बाद में हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे। देन प्रेसिडेंसी लेवल पे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है। देन इसने बोला कि इंग्लिश को जो है इंग्लिश मीडियम होना चाहिए हायर स्टडीज़ का, और वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल, हायर पे जो है इंग्लिश होना चाहिए और स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर होना चाहिए। तो इसने जो है फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन है एंड टीचर्स ट्रेनिंग, इन तीनों पे फोकस करा कि भाई फीमेल को भी दो, वोकेशनल एजुकेशन की भाई लिटरेचर पढ़ाने से क्या होगा, तुम उनको हाथ की दस्तकारी कुछ ऐसा भी सिखाओ जिससे जॉब मिले उनको। और टीचर्स ट्रेनिंग की, टीचर अच्छे होने चाहिए तब जाके तो अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इट लेड डाउन द एजुकेशन इम्पार्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेक्युलर। उसने बोला कि रिलीजन मत पढ़ाओ, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हो। मैंने बोला कि ग्रांटिंग एड जैसा होना चाहिए जिससे कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो इनकरेज हो, जिससे प्राइवेटली भी करें तो उनको हम ग्रांट दे देंगे और तुम लोग भी पढ़ाने में पार्टिसिपेट करो। देन 1857 में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी एट कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास ही सेटअप करी, ठीक है। 54 में आया तो यूनिवर्सिटी करती 3 प्रेसिडेंसीज में, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ,
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है सेटअप इन ऑल द प्रोविंस। तो पहले यूनिवर्सिटी करी, फिर डिपार्टमेंट बना दिए सारे प्रोविंसेस में, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी टाउन थे 3, और प्रोविंस में फिर क्या डिपार्टमेंट बना दिए देना है। बेथुन स्कूल फाउंडेड बाय JED बेथुन एट कैलकटा 1849 में, ठीक है। तो ये वॉज द फर्स्ट fruit of a powerful movement for education for women which arose in 1840s and 1850s. Bethune was the president of council of education, एजुकेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट था बेथुन, ठीक है। मोस्टली ड्यू टू बेथुन्स एफर्ट जो है गर्ल्स स्कूल वॉज सेटअप ऑन अ साउंड फुटिंग एंड ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट्स ग्रांट एंड एड एंड इंस्पेक्शन सिस्टम। अच्छा, बेथुन जो है एजुकेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट था, तो उसके एफर्ट की वजह से क्या है गर्ल्स स्कूल को जो सेट करा, और गर्ल्स स्कूल को जो है उसमें क्या बोलते हैं ग्रांट एंड एड देने लग गए, और बेसिकली इंस्पेक्शन होने लग गया, ठीक है। देन एन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा दैट इज़ बिहार स्टार्ट करा, और बेसिकली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की वो स्टार्ट करा। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा में और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की में स्टार्ट करा, ठीक है। द आइडियल्स एंड मेथड्स ऑफ वुड डिस्पैच जो है dominated the fields of 5 decades। अच्छा, तो वुड डिस्पैच की जो भी आइडियाज़ थे वो 50 साल तक मतलब डोमिनेट करा, ठीक है। विच सॉ रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय यूरोपियन हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो भी टीचर थे और प्रिंसिपल थे वो यूरोपियन से थे, क्योंकि वो देखेंगे ना कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वही उनके पास में पहुँचे। अब इंडियन जाएगा तो और ही कुछ पढ़ाएगा, ठीक है। मिशनरी एंटरप्राइजेस प्लेड देयर ओन पार्ट, ही है, मिशनरी वालों ने भी अपना काम करा। ग्रेजुअली प्राइवेट इंडियन एफर्ट अपीयर्ड इन द फील्ड, ठीक है। देन आफ्टर क्राउन टुक ओवर, तो क्राउन जो 1885 में आ गई ना, 1858 में सॉरी, तो क्राउन के बाद में क्या हुआ, इसमें आया हंटर एजुकेशन कमीशन 1880 to 83, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि हंटर ने अर्लियर स्कीम्स राधे राधे राधा 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 राधा, ठीक है, हाँ। तो अर्लियर स्कीम्स हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन ने बोल तो दिया पर फिर भी नेग्लेक्ट ही हुआ इसका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, ठीक है। तो जब एजुकेशन शिफ्टेड टू प्रोविंस इन 1870 में, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो सफर्ड बिकॉज प्रोविंस ऑलरेडी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज एट दिस डिस्पोजल। तो जब एजुकेशन जो है प्रोविंस में शिफ्ट हो गई कि भाई प्रोविंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन देने की, तो उन्होंने जो है हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कॉलेज वाले पे और हायर पे, क्योंकि अल्टीमेटली यही लोग जो हैं जो कि क्या बोलते हैं जॉब लगेंगे और मेन काम है, बाकी प्राइमरी वालों से हमको क्या करना, चिल्लर पिल्लर से क्या करना, ठीक है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनके पास में पैसे कम थे, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट वाले काम पे लगा दिए। तो 1882 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा एक कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ W हंटर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस द डिस्पैच ऑफ 1854। वो ये कि 1854 में हमने एक कमीशन बनाया था हंटर को डिस्पैच, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कि उसके बाद में क्या प्रोग्रेस हुई कंट्री में। तो W हंटर के अंडर तो वुड से क्या बनेगा, हंटर बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हंटर कमीशन आया, ठीक है, तो उसके ही देखने के लिए। तो उसने क्या बोला कि क्या क्या रिकमेंडेशन थी, प्राइमरी कन्फाइंड इट्स रिकमेंडेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बोला कि भाई हायर और कॉलेज लेवल पे तो सही चल रहा है, बस प्राइमरी और सेकेंडरी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसने क्या बोला कि emphasize that state special care is required for extension and improvement of primary education and the primary education being imparted through vernacular। बोला कि भाई स्टेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, स्टेट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, और वो भी वर्नाकुलर में, ठीक है। दैन इसने बोला कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड। भाई तुम लोग थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर दो, तो अपने पास मत रहो, प्रोविंस में डालने से क्या मतलब है, नीचे दो उनको। तो जो कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन का उसको डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड को दे दो, ठीक है। देन आई रिकमेंडेड दैट सेकेंडरी दैट इज़ इन ब्रैकेट हायर एजुकेशन शुड हैव 2 डिविजन्स, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी हायर या फिर हायर एजुकेशन में 2 डिवीज़न होनी चाहिए। पहला लिटरेरी लीडिंग अप टू यूनिवर्सिटी, देन वोकेशनल फॉर कमर्शियल कैरियर। तो कोई लिटरेरी पढ़ रहा है ना सेकेंडरी एजुकेशन से,
अगर उसको यूनिवर्सिटी तक पढ़ना है तो उसको लिटरेरी वाले सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चलेंगे। वोकेशनल वाले जो है कमर्शियल कैरियर देखेंगे, ठीक है। देन उसने बोला कि ड्यू अटेंशन टू इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मेड जो है रिकमेंडेशन फॉर इट्स स्प्रेड। बोला कि भाई प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर जो है फीमेल एजुकेशन के बारे में कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। बोला कि इसको बढ़ाओ तुम लोग फीमेल एजुकेशन को। नेक्स्ट 2 decades saw rapid growth and expansion of the secondary and collegiate education with the participation of Indians, ठीक है। तो 20 साल तक जो है सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन का ही स्प्रेड हुआ और इसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट करा। ऑल्सो मोर द टीचिंग एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज़ वो सेटअप, ठीक है। लाइक पंजाब तो ऐसी यूनिवर्सिटी सेट करी जो कि टीचिंग भी पढ़ाते भी और एग्ज़ाम भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कि राधे राधे, जैसे कि पंजाब हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, तो इसमें क्या हुआ, राधे राधे। द डॉन ऑफ 20th century saw the political unrest, ठीक है। द ऑफिशियल रिव्यू वाज दैट अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ डिटोरिएटेड एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्टेड एज फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो 1905 में तो वो आया था कर्जन वाला बंगाल का पार्टीशन, तो उससे पहले 1 साल पहले तो उसने बोला कि भाई प्राइवेट मैनेजमेंट है उसको कम करो, ठीक है। अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो रहा है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें क्या है कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज बन के आ रहे ज़्यादातर। देन नेशनलिस्ट एक्सेप्टेड द डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी बट अक्यूज गवर्नमेंट फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इरेडिकेट लिटरेसी। नेशनलिस्ट ने बोला हाँ क्वालिटी ख़राब हो रही है, बस नाम के लिए स्कूल जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रही है। देन 1902 में क्या हो, रेलवे कमीशन जो है सेट करा, ठीक है। तो कंडीशन देखने के लिए कि भाई एंड प्रपोज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन इन वर्किंग। तो रेलवे कमीशन सेट करा कि भाई यूनिवर्सिटी की कंडीशन देखो कैसी है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। तो कमीशन ने जो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। तो कमीशन ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पास करा। तो एक्ट में क्या बोला कि यूनिवर्सिटी को जो है ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए टू स्टडी एंड रिसर्च पे और स्टडी पे। Then a number of fellow of university and their period of office was reduced and most fellow were to be nominated by the government. So number of fellows of university and their period in office were reduced and most fellow were to be nominated by government। अच्छा मतलब कि जो भी रिसर्च करेंगे ना यूनिवर्सिटी में तो उनका टाइम कम कर दो और वो नॉमिनेट गवर्नमेंट करेगा कि भाई कौन रिसर्च करेगा कौन नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं, ठीक है। देन अ गवर्नमेंट टू हैव देयर पावर टू वीटो यूनिवर्सिटी सेनेट रेगुलेशन। तो यूनिवर्सिटी का कोई सेनेट रेगुलेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट वीटो कर सकती है, हाँ या ना मना कर सकती है, एंड अमेंड कर सकती है रेगुलेशन को, या फिर खुद से ही गवर्नमेंट रेगुलेशन पास कर सकती है। या तो कोई रेगुलेशन है तो उसको वीटो कर सकती है, अमेंड कर सकती है, खुद ही कोई रेजोल्यूशन पास करती है गवर्नमेंट, ठीक है। देन प्राइवेट कंडीशन वर टू बी मेड स्ट्रिक्टर फॉर एफिलिएशन प्राइवेट कॉलेज, मतलब प्राइवेट कॉलेज को आसानी से एफिलिएशन नहीं मिलेगा, राधे राधे, उनको बहुत मुश्किल से एफिलिएशन दिया जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ टू बी सैंक्शन पर एनम फॉर 5 ईयर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, मतलब हर साल जो है 5 लाख रुपये दिए जाएंगे 5 साल तक, मतलब 5 साल तक 25 लाख रुपये देंगे जिससे कि हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। ये एक्ट लेके आया। तो ये एक्ट के बारे में यहाँ तक ही था। तो कर्जन जो है justified greater control over university in the name of quality and efficiency but actually sought to restrict the education and to discipline the educated towards loyalty। अच्छा कर्जन ने बोला कि भाई यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा कंट्रोल लाना चाहिए क्योंकि इसके बाद में तो कर्जन ही था ना, उसने डिवाइड कर दिया था बंगाल को। तो कर्जन ने बोला कि भाई कंट्रोल लाना चाहिए इससे क्वालिटी एफिशिएंसी बढ़े, पर एक्चुअली में वो क्या चाहता है कि वो चाहता था कि इनमें डिसिप्लिन आए और वो जो गवर्नमेंट की तरफ लॉयल रहें, ठीक है। नेशनलिस्ट सॉ इट एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द इम्पीरियलिज्म एंड to sabotage nationalist feeling, ठीक है। Oakley called it a retrograde measure
तो नेशनलिस्ट ने देखा कि भाई ये तो हमें कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, गोखले ने बोला कि रेट्रोग्रेड मेजर है। देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, तो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। तो 1906 में क्या है, द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ बड़ौदा उसने इंट्रोड्यूस करा कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आउट टेरिटरी। बड़ौदा ने बोला कि भाई 1906 में हम प्राइमरी एजुकेशन हर किसी को जो है जाना ही जाना पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन में, और हम प्रोवाइड करेंगे। नेशनल लीडर अर्ज द गवर्नमेंट टू डू सो फॉर ब्रिटिश इंडिया। गोखले मेड अ पावरफुल एडवोकेसी फॉर इट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लीडर्स ने बोला कि जैसे बड़ौदा में हो रहा है वैसे हर जगह होना चाहिए, प्राइमरी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन 1930 रेजोल्यूशन में ऑन एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ कि द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपलसरी एजुकेशन बट एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ लिटरेसी एंड अर्ज प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक अर्ली स्टेप्स टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पुअर एंड मोर बैकवर्ड। तो बोला कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है, ऑफ कंपलसरी एजुकेशन की, हम कंपलसरी नहीं लेते, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इलिटरेसी तो रिमूव होनी चाहिए। और फिर बोला प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई तुम लोग जो है स्टेप्स लो जिससे कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है पुअर लोगों को मिले, एंड जो भी बैकवर्ड है उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। कंपलसरी तो फिर भी नहीं है, फ्री होगी, फ्री बोला है। ठीक है, यानी प्राइवेट एफर्ट्स टू बी एनकरेज फॉर दिस, मतलब प्राइवेटली जो भी आप लोग हो आप लोग भी कुछ एफर्ट लो। एंड द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू बी इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव करो सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को। यूनिवर्सिटी इट वॉज डिसाइडेड, यूनिवर्सिटी पे डिसाइड करा कि वॉज टू बी इस्टेब्लिश इन ईच प्रोविंस। ठीक है, हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी, एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वर टू बी एनकरेज। ठीक है, ठीक है। देन है सैटलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919। तो इसमें क्या हुआ था, तो ए कमीशन वॉज सेटअप टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई क्या चल रही है कि कैलकाटा उस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा हब था, मतलब, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं चलनी चाहिए, तो उसके लिए कमेटी बना दी, कमीशन सेटअप कर दिया, बट उसके जो रिकमेंडेशंस थे बाकी की यूनिवर्सिटीज़ उन पर भी लागू कर दिए। ठीक है, तो इट रिवाइव द एंटायर फील्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी। तो इसने पूरा स्कूल से एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक का पूरा बता दिया। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि फॉर यूनिवर्सिटी पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहला चाहिए कि हम सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, पहले एकदम से यूनिवर्सिटी पे कौन आएगा, जो कि नीचे से पढ़ के आ रहा है वही तो आएगा ना, तो पहले नीचे वाले को सही करें फिर वो यूनिवर्सिटी अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे और पढ़ने वालों को भेजे जो कि डिज़र्व करते, जिनका मन है पढ़ने का। ठीक है, तो उसका ऑब्जर्वेशन ऐसे थे कि पहला स्कूल कोर्स जो है 12 साल का होना चाहिए। ठीक है, एंड स्टूडेंट शुड एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर एन इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब 12वीं के बाद भी ही वो स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं। ठीक है, रादर देन मैट्रिक, अच्छा मतलब 10वीं के बाद नहीं, 12वीं तक पास करें, उसके बाद में फिर वो इसमें जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, और उनको 3 साल की डिग्री कोर्स होगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पहले शायद होगा कि 10वीं के बाद ही जा सकते हैं, अब क्या था कि 12वीं के बाद में ये जाएं और 3 साल की डिग्री मिलेगी इनको यहाँ पे। ठीक है, राधे 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 राधे। और ये ऐसा क्यों किया कि भाई जो स्टूडेंट फॉर यूनिवर्सिटी स्टेज की भाई वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए, 2 साल के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, मैंने रिलीव यूनिवर्सिटी एज ए लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो जो जिन स्टूडेंट का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ठीक है, देन प्रोवाइड कॉलेजिएटेड एजुकेशन टू दोज नॉट प्लानिंग टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी स्टेज, मतलब उनको ही मिले जो कि कॉलेज में जाना चाहता है। ठीक है, सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, मतलब दोनों के लिए अलग अलग 2 बोर्ड सेपरेट बोर्ड सेटअप कर दो, सेकेंडरी के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, 10th के लिए 12th के लिए अलग अलग कर दो और दोनों को ही एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, मैंने सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि देयर शुड बी लेस रिजिडिटी इन फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन।
ठीक है। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जैसे उनको सही लगता है वो रेगुलेशन बना सकती है, जिससे कि जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको लाने में इजीली फेवरेबली वो लेके आ पाएँ। ठीक है। देन है A university should function as centralized unitary residential teaching autonomous body rather than a scattered affiliated college। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ है उनको सेंट्रलाइजली फंक्शन करना पड़ेगा, यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब टीचर रह भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ऑटोनॉमस हैं। ठीक है, उनके पास में कुछ पावर भी है, मतलब rather than scattered affiliated कॉलेज। ठीक है, एफिलेटेड होने से मतलब नहीं है, स्कैटर्ड होने से मतलब नहीं, ऑटोनॉमस हो थोड़े से और यूनिटरी भी हो साथ में। ठीक है। देन फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग दोज फॉर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेज शुड बी एक्सटेंडेड। ठीक है। देन है फीमेल एजुकेशन, उसको एक्सटेंड करो, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन उसको एक्सटेंड करो, टीचर ट्रेनिंग को एक्सटेंड करो फॉर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेज के लिए। ठीक है। इन पीरियड फ्रॉम 1916 से 21, 7 यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप एट मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, डेक्का, लखनऊ एंड ओस्मानिया। ठीक है। तो 1920 में क्या हुआ, गवर्नमेंट रिकमेंडेड सैडलर रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। तो रिपोर्ट आई, फिर गवर्नमेंट ने रिकमेंड करी 1917 से 1990 तक इसको सेट करा, फिर इसने रिपोर्ट दिया, फिर 20 में गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया। ठीक है, रिपोर्ट रिकमेंड कर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है। देन एजुकेशन में डायर की, तो अंडर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एजुकेशन जो है उसको शिफ्ट कर दिया, राधे राधे, टू प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज। ठीक है। एंड गवर्नमेंट स्टॉप टेकिंग डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशन मैटर में। तो अब क्या हुआ, जो 2 में डिवाइड कराना ट्रांसफ़र और रिजर्व में, तो प्रोविंस को दे दी, प्रोविंस में भी मिनिस्ट्रीज़ को दे दी। ठीक है। गवर्नर जनरल के काउंसिल को नहीं, इसको दे दी, मिनिस्ट्री को दे दी। और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं लेंगे एजुकेशन मैटर में, तुम लोग देखो अपना। तो वाइल गवर्नमेंट ग्रांट लिबरली सैंक्शन सिंस 1902 वर नाउ स्टॉप। अच्छा, गवर्नमेंट के ग्रांट्स जो थे लिबरली ऐसी मनमर्जी से दे देते थे, अब स्टॉप कर दिया। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज प्रिवेंटेड एनी सब्सटैंशियल एक्सपेंशन बट स्टिल एजुकेशन ग्रू स्पेशली अंडर फिलैंथ्रोपिक एफर्ट। मतलब पैसे नहीं थे तो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, पर फिर भी लोग डोनेशन कर देते तो उससे हो जाता था। देन हार्टो कमीशन 1929, तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के नंबर बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो कम हो गया। देन हार्टो कमेटी को सेट करा, 29 की बात है। अच्छा, कि भाई टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो इसका मेन रिकमेंडेशन ये था कि भाई एम्फसाइज जो है प्राइमरी एजुकेशन पे देना चाहिए, बट देयर नीड बी नो हेस्टी एक्सपेंशन और कंपल्शन इन एजुकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी एक्सपैंड करो या कंपल्सरी एजुकेशन लो। ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट्स शुड गो फॉर हायर एजुकेशन। जो भी डिजर्विंग है ना, स्टैंडर्ड कम क्यों हो रहा है, ये डिज़र्व नहीं कर रहे हैं। जिसको ABCD भी नहीं आता वो 10वीं में बैठा हुआ है, तो जो डिज़र्व है वही हायर एजुकेशन पे जाए एंड इंटरमीडिएट स्टेज पे जाए, वाइल जो एवरेज हैं वो वोकेशनल कोर्सेज ले लें, आफ्टर 8वीं के बाद में वोकेशनल कोर्सेज ले लें। ठीक है। फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत कम लोगों को एडमिशन देना चाहिए। ठीक है। देन सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन देन सार्जेंट प्लान जो है, सार्जेंट वॉज एजुकेशनल एडवाइज़र टू गवर्नमेंट। तो एक एडवाइज़र था एजुकेशन के ऊपर, एडवाइस देता था। सार्जेंट अर्जेंट है, पढ़ाई बहुत अर्जेंट है। ठीक है। तो सार्जेंट प्लान जो है वॉज वर्कड आउट बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। तो इसने क्या रिकमेंडेशन दी है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है फॉर 3 to 6 ईयर्स एज ग्रुप, तो 3 से 6 के लिए आप प्री प्राइमरी रखो। ठीक है। फिर है फ्री यूनिवर्सल कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 6 से 11 एज ग्रुप। 3 से 6 के लिए प्री प्राइमरी रखो, फिर 6 से 11 के लिए फ्री यूनिवर्सल
कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, हर जगह पूरी तरीके से फ्री और कंपलसरी जाना ही जाना पड़ेगा रखो, ठीक है। हायर एजुकेशन कब होगी? 11 से 17 साल का हायर एजुकेशन होगी, वो भी सेलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। टेस्ट वेस्ट के थ्रू जो भी है पास हो गए वही जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोर्स जो 3 साल का होगा फॉर हायर सेकेंडरी के लिए। आफ्टर हायर सेकेंडरी के बाद में यूनिवर्सिटी कोर्स होगा 3 साल का, ठीक है। देन हाई स्कूल जो है 2 टाइप के होंगे, एकेडमिक एंड दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल, ठीक है। देन दूसरा क्या बोला, एडिक्वेट टेक्निकल कमर्शियल एंड आर्ट एजुकेशन होना चाहिए। टेक्निकल भी होना चाहिए, कमर्शियल भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। तो इसमें 3 आ गए, साइंस हो जाएगा, कॉमर्स में कॉमर्स हो जाएगा, आर्ट में आर्ट हो जाएगा। देन अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है। देन लिक्विडेशन ऑफ अडल्ट इलिटरेसी इन 20 ईयर्स, तो 20 साल में जो है अडल्ट इलिटरेसी को ख़त्म कर देंगे, अडल्ट वालों में, बच्चों वालों में नहीं। स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप, ठीक है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग हो, फिजिकल एजुकेशन हो कि भाई भाग दौड़ भी करो, साथ के साथ एजुकेशन वो फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप उनके लिए भी होनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई 40 साल के अंदर वही सेम लेवल का एजुकेशन अटेनमेंट होगा जैसा कि इंग्लैंड में है, ठीक है। इसके जो है प्रपोज नो मेथडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसने बोल तो दिया पर किस तरीके से होगा, मेथड नहीं दिया। ऑल्सो द आइडियल ऑफ इंग्लैंड्स अचीवमेंट मे नॉट हैव सूटेड इंडियन कंडीशन, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ, राधा कृष्णन कमीशन बिठाया 1949 में। तो ये कमीशन वो सेटअप टू रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री, भाई यूनिवर्सिटी में कैसा चल रहा है एजुकेशन। तो इट्स रिकमेंडेशन प्रूव टू बी इमेंस सिग्निफिकेंस इन एस्टैब्लिशिंग एजुकेशन सिस्टम फॉर फ्री इंडिया, ठीक है। फ्री इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा कि कैसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। तो इसके रिकमेंडेशन थे कि 12 साल का प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोर्स होना चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन में जो है 3 मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सेंट्रल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी डिग्री जो है शुड नॉट बी कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी हो, आप 12वीं पास करके आए तब भी हो सकता है, शायद कुछ ऐसा हो। देन रूरल यूनिवर्सिटीज़ विद शांति निकेतन एंड जामा मिलिया एज देयर मॉडल शुड बी इस्टेब्लिश, ठीक है। अच्छा, देन कॉलेज शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, ठीक है, एंड देयर शुड नॉट बी मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन ईच कॉलेज, ठीक है। ओवर क्राउड मत करो और एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स ही हों, ठीक है। देन एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटी शुड बी रेज, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड इन कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी को जो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डालो और उसका स्टैंडर्ड जो है एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का बढ़ाओ, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी सेटअप टू लुक एट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो यूजीसी रखो जिससे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देख रेख करे। देन है इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज शुड नॉट बी रिमूव्ड इन हेस्ट, ठीक है। इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखो हायर स्टडीज़ में, ठीक है, उसको हटाओ मत, ठीक है। देन वेयर फेडरल लैंग्वेज एंड मदर टंग आर नॉट सेम, फेडरल लैंग्वेज जो है शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे मदर टंग और फेडरल लैंग्वेज अलग अलग है तो फेडरल लैंग्वेज को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का रखना चाहिए। मतलब मान लो तमिल है, वो ऑफिशियल काम के लिए तमिल रखते हैं, फेडरल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, तो उसमें फिर इंग्लिश जो है वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। देन है फेडरल लैंग्वेज एंड मदर टंग वे जहाँ पे सेम है तो चाइल्ड शुड टेक अप क्लासिकल और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये क्या बकवास है। इन परसुएशन ऑफ दीज रिकमेंडेशन द यूनिवर्सिटी यूजीसी को बना दिया 1953 में और इसको ऑटोनोमस स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, ठीक है। तो स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया 1956 में और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कनेक्टेड विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च, ठीक है। द सेंटर जो है एनुअली प्लेस एट यूजीसी डिस्पोजल फ्रीक्वेंट फंड, मतलब सेंटर जो है यूजीसी को फंड देगा फ्रॉम विच ग्रांट्स आर
में टू वेरियस यूनिवर्सिटी। फिर यूजीसी सेंटर यूजीसी को देगा, फिर यूजीसी जो है यूनिवर्सिटीज़ को देंगे ग्रांट, ठीक है। एंड डेवलपमेंट स्किल्स, इससे फिर डेवलपमेंट स्कीम्स जो होंगी वो इम्प्लीमेंट होगी। तो सेंटर यूजीसी को देगा, यूजीसी इसको देगी। यानी कोठारी एजुकेशन कमीशन, तो क्या हुआ कि कमीशन वो सेटअप अंडर डीएस कोठारी टू एडवाइज ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, कि भाई कैसा होना चाहिए नेशनल पैटर्न एजुकेशन। एंड इसको असिस्टेड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूनेस्को, ठीक है। इट एम्फेसाइज द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन पॉलिसी टू सूट द चेंजिंग सर्कमस्टांस। भाई एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, नेशनल पॉलिसी वाज अनाउंस इन 1968। तो इसने किस चीज़ पे स्ट्रेस करा कि भाई फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 साल तक फ्री यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। देन है इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। अच्छा, नेशनल इनकम का 6% जो है एजुकेशन पे स्पेंड करो। देन है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग कराओ और क्वालिटी वाले होनी चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ राधे ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देन रीसेंट डेवलपमेंट, तो 1976 में क्या हुआ, एजुकेशन को है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। 1986 में क्या हुआ, न्यू पॉलिसी इन एजुकेशन अनाउंस की। दैन 2002 में क्या हुआ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। दैन डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन में क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में वर्नाकुलर जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। मोस्टली जो है वेल्दी ज़मींदार जो उनके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट था। तो 1835, 1836 एंड 1838 में विलियम एडम्स रिपोर्ट ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल बिहार पॉइंटेड आउट डिफेक्ट इन द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन में। तो विलियम एडम ने बोला कि भाई गंदी कंडीशन में है। दैन 1843-53, तो जेम्स जोनाथन से एक्सपेरिमेंटेड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, यूपी में। उसने बोला कि एज लेफ्टिनेंट गवर्नर देयर included opening one government school as model school in each tehsildari and a school for teacher training for vernacular school। क्या ये मॉडल फॉर्मल स्कूल फॉर टीचर ट्रेनिंग है ना, नॉर्मल या फॉर्मल स्कूल कुछ ऐसा करके। देन 1853 में फेमस मिनट लॉर्ड डलहौजी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन फेवर ऑफ वर्नाकुलर। डलहौजी ने बोला कि डलहौजी कहाँ पे, इंडिया में, तो कैसा है कि वो वर्नाकुलर में होनी चाहिए। दैन 1853 में वो डिस्पैच जो है उसने बोला कि भाई वर्नाकुलर में क्या बोला कि मेड फॉलोइंग प्रोविजन फॉर वर्नाकुलर एजुकेशन। तो बोला इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का इम्प्रूव करो। दैन सुपरविजन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इन नॉर्मल स्कूल टू ट्रेन टीचर्स, ठीक है। These gave impetus to cause of vernacular education, ठीक है। Then 1854 से 71 गवर्नमेंट ने इसे अटेंशन दिया सेकेंडरी और वर्नाकुलर एजुकेशन पे। तो नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स जो इंक्रीज़ हो गए मोर देन 5-fold, ठीक है। दैन 1882 में वो हंटर कमीशन जो है उसने बोला कि दैट स्टेट शुड मेक स्पेशल एफर्ट फॉर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो हंटर ने बोला कि भाई स्टेट को एफर्ट लेने चाहिए कि इम्प्रूवमेंट करो। And mass education would be seen as instructing masses through vernacular। मास एजुकेशन का मतलब होगा कि मासेस को है वर्नाकुलर में इंस्ट्रक्शन दो। देन 1904 में क्या हुआ कि एजुकेशन पॉलिसी जो पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन एंड इंक्रीज ग्रांट फॉर इट, ठीक है। राधे, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी जो है was put special emphasis on vernacular education and increase grant for it, ठीक है। देन 1929 में हार्टॉग कमिटी जो है प्रेजेंटेड अ ग्लोमी पिक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हार्टॉग ने बोला कि भाई बहुत गंदी हार्ड कंडीशन है। हार्टॉग कब लगता है हार्ड, प्राइमरी पे ही तो लगता है हार्ड, ठीक है। देन 1937 में क्या हुआ, दी स्कूल्स रिसीव्ड एनकरेजमेंट फ्रॉम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन इंजीनियरिंग कॉलेज एट रूरकरी वॉज सेटअप इन 1847 में। अच्छा,
यानी कैलकाटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसको 1856 में सेट करा, ओके। यानी 1858 में क्या हुआ कि ओवर सीयर स्कूल एट पूना वॉज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू बॉम्बे यूनिवर्सिटीज, ओके। तो पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को उसका स्टेटस जो है बढ़ा दिया एंड उसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिया। देन है गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एफिलिएट कर दिया मद्रास यूनिवर्सिटी से, ठीक है। देन है मेडिकल ट्रेनिंग स्टार्टेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज एट कैलकाटा इन 1835, अच्छा। तो कैलकाटा में जो है मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करा। देन लॉर्ड कर्जन जो है डिड मच टू ब्रॉडन द होल बेस ऑफ प्रोफेशनल कोर्स मेडिसिन, अच्छा। लॉर्ड कर्जन जो है उसने अच्छा करा काम प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंस, ठीक है। तो जोन अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया, मेडिसिन का अलग जोन है, एग्रीकल्चर का अलग जोन है, ठीक है। तो ही इस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर कॉलेज एट पूसा, अच्छा, बिहार में, ओके। तो इसने करा था कर्जन ने पूसा, पॉज, पूसा तो कर्जन इस जोन का पूसा, इस जोन को पूछो, ठीक है। तो इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर कॉलेज एट पूसा विच एक्टेड एज अ पेरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूट इन अदर प्रोविंस में, ठीक है। एन इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो इवन क्या बोलते हैं, इवन द इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द गवर्नमेंट टुक फॉर एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वर गाइडेड बाय कंसर्न एंड अदर देन philanthropy. The government measure for promotion of education were influenced by एजुटेशन इन फेवर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय एनलाइटेड इंडियन, ठीक है। एनलाइटेड इंडियन बोल रहे थे भाई हमें मॉडर्न एजुकेशन लेके आओ। क्रिश्चियन मिशनरीज उन लोगों ने भी फोर्स करा देना, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स इन लोगों ने भी। तो 3 लोगों की हेल्प से जो है गवर्नमेंट ने काम करा। कौन कौन से? एनलाइटेड इंडियंस हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है। देन है द नीड टू इंश्योर अ चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियंस to man an increasing number of subordinate posts in administration in British business concern. तो बस मतलब सस्ते इंडियंस जो कि सबॉर्डिनेट पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, छोटे मोटे पोस्ट, क्लरिकल, इनको देखने के लिए इन लोगों ने पढ़ाने का सोचा। दस देयर वाज एन एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश मीडियम एज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। तो इन लोगों ने सोचा कि जो इंग्लिश जो होता है वो क्या होगा, मीडियम होगा ऑफ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी और पढ़ाने में भी, दोनों में ही इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ठीक है। देन आई होप दैट एजुकेटेड इंडियन जो वुड हेल्प एक्सपैंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, है ना। जो एजुकेटेड इंडियन है तो वो मार्केट के जैसे काम करेंगे। देन एन एक्सपेक्टेशन दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड रिकनसाइल इंडियंस टू ब्रिटिश रूल एंड पर्टिकुलरली एज इट ग्लोरीफाइड ब्रिटिश कंकरर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा। तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या होता था कि उनको लगता था कि वो लोग जो है ब्रिटिश रूल को मान जाएंगे कि हाँ आप लोग ये हमें रूल करो, क्योंकि उसमें ये पढ़ाया जाता है, उनको ग्लोरीफाई कराया जाता कि उस किंग ने इतना ऐसा करा, उसने वैसा करा, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते थे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है, ठीक है। तो दस ब्रिटिश जो वांटेड टू यूज़ मॉडर्न एजुकेशन टू स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इंडिया, कि वो इंडिया को हमेशा रूल करना चाहते थे इसके थ्रू। एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन लर्निंग जो है कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिला, ठीक है। स्पेशली आफ्टर 1844 व्हेन इट वाज डिक्लेयर दैट एप्लीकेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शुड पॉजेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अच्छा। 1844 में बोला कि अगर आपको गवर्नमेंट की कोई ऑफिस चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। यानी मास एजुकेशन उसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे वाइड स्प्रेड इलिटरेसी रही। 1911 से 80 में क्या होता है 84% एंड बेसिकली इलिटरेसी थी, और 1921 में 92% इलिटरेसी थी। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाइड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल गल्फ आ गया बिटवीन एजुकेटेड फ्यू एंड मासेस में। मासेस तो अभी भी इलिटरेट है, और वो क्या बोलते हैं अपना कल्चर भी उनका अलग है, एजुकेटेड हैं तो कल्चर भी अलग है, पढ़े लिखे हैं वो, ठीक है। तो उनमें दरार आ गई। तो सिंस एजुकेशन वाज टू बी पेड फॉर, इट बिकेम अ मोनोपोली ऑफ द अपर एंड रिच क्लास एंड सिटी डेवलपर। तो एजुकेशन जो है पैसे दे के ही होगी। पहले क्या था, फ्री में गुरुकुल में चले जाते थे, ठीक है। तो अब क्या हो, जो रिच हैं वही पे कर पाएंगे, और जो शहरों में रह रहे हैं वही पे कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि शहरों में स्कूल थे, डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंसेस में, ठीक है।
So there was an almost total neglect of women education because government did not want to arouse wrath of orthodox section. मतलब उनको women चाहिए नहीं थी, women से काम ही नहीं कराना था उनको, education देने पे सोचा इन लोगों ने, ठीक है. तो it had no immediate utility for colonial rule. हाँ, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब ही नहीं था women से क्या काम कराएं हम, orthodox section और भड़क जाएगा, ठीक है. Then scientific and technical education was by and large neglected. ठीक है, scientific technical नेगलेक्ट ही कर दिया. बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिटरेसी है, बस इनको इंग्लिश आनी चाहिए, बस ख़त्म, उसके बाद में कुछ नहीं चाहिए इनको. बाई 1857 में ओनली 3 मेडिकल कॉलेज थे, ठीक है, एट कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में. एंड ओनली 1 गुड इंजीनियरिंग कॉलेज रूरकी विच वॉज ओपन ओनली टू यूरोपियन एंड यूरेशियंस. उन्हीं के लिए ओपन था ये, ठीक है. अरे यार, वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1837. तो कांग्रेस जो है उसने ऑर्गेनाइज़ करा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन अक्टूबर 1937 में इन वारदा में. तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस करा एजुकेशन पे वारदा में, ठीक है. तो इसमें क्या रेजोल्यूशन पास करा जहाँ पे जाकिर हुसैन कमेटी जो है फॉर्मुलेटेड अ डिटेल नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन, ठीक है. तो जाकिर हुसैन कमेटी ने स्कीम बनाई, नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन के ऊपर स्कीम बनाई जाकिर हुसैन की कमेटी ने, ठीक है. तो मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द स्कीम वाज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी. तो इसका ये था कि भाई हम करते करते सीख जाएंगे. इट वाज बेस्ड ऑन गांधीज आइडिया पब्लिश इन द सीरीज ऑफ आर्टिकल इन द वीकली हरिजन. तो हरिजन ने, मतलब गांधी ने हरिजन में काफ़ी लिखा था, तो उसके पे बेस पे था. गांधी थॉट वाज दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन एजुकेटेड फ्यू एंड मास. गांधी ने बोला कि जो है दरार आ गई है, जो कुछ एजुकेटेड है ना, जो इनको पढ़े लिखे नहीं हैं. एंड ऑल्सो मेड बेसिकली एजुकेटेड एलीट इनफेक्टिव. द स्कीम हैज़ अ फॉलोइंग प्रोविजन. तो इसमें क्या था कि इंक्लूजन ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट इन सिलेबस, मतलब जो हाथ की दस्तकारी है, चाहे लोहे का है, कुछ भी है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना है, तो वो सिलेबस में होना चाहिए. फर्स्ट 7 ईयर ऑफ स्कूलिंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन थ्रू मदर टंग. तो 7 साल जो है वो फ्री होगी, कंपलसरी होगी, मदर टंग में, वर्नैकुलर में होगी, ठीक है. टीचिंग टू बी इन हिंदी फ्रॉम क्लास 2 to 7 एंड इन इंग्लिश आफ्टर 8. तो 2 से 7 तक तो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर 8वीं के बाद में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है. वे टू बी डिवाइस टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी थ्रू स्कूल, कम्युनिटी अराउंड स्कूल थ्रू सर्विस. ये मतलब समझ नहीं आया. वेज टू बी डिवाइस टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी अराउंड स्कूल थ्रू सर्विस. अच्छा, मतलब जो स्कूल में बच्चे हैं वो सर्विस करेंगे आसपास की कम्युनिटी में, तो उनके कांटेक्ट बढ़ेंगे कि हाँ भाई स्कूल में बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं. अ सूटेबल टेक्निक टू बी डिवाइस्ड बाय अ व्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द मेन आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन. एजुकेटिंग द चाइल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ सूटेबल हैंडीक्राफ्ट. मतलब उनको हैंडीक्राफ्ट करते करते सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है. द सिस्टम रादर दैन बीइंग अ मेथोलॉजी फॉर एजुकेशन वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन idea for a new life and new society, ठीक है. The basic premises was that only through such a scheme could India be an independent and non-violent society. This scheme जो है was child centered and cooperative. ये scheme बच्चों के अराउंड ही थी. There was not much development of this idea because of the start of Second World War and resignation of Congress ministries इन अक्टूबर 1939 में. तो ये हो नहीं पाया, बस एक स्कीम ही बन के रह गई है.